दीनबन्धो मंगल करता हम दासों के। राम राम दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह आपको सुना रहा हूँ बाबा के महासमाधि के बाद भक्तों के अनुभवों की श्रृंखला। अनुभवों की श्रृंखला में हमने कई बार ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि जो महाराज जी को नहीं जानते हैं उनको महाराज जी ने अपने उसी स्वरूप में दर्शन दिए। कई भक्तों की घटनाएं ऐसी हैं कि वह ना तो महाराज जी को जानते हैं, ना कभी उन्होंने उनके बारे में सुना है, लेकिन वे निरंतर हनुमान जी की भक्ति करते रहे। ऐसे भक्तों के अनुभव हमें यह बताते हैं कि हम चाहे हनुमान जी की शरण में जाएं या हम महाराज जी की शरण में जाएं, लेकिन दोनों रास्ते एक ही मंजिल पर जाते हैं। आज जो घटना हम सुनेंगे वह भी कुछ इसी प्रकार से है। उन्होंने पहले ना तो कभी महाराज जी को देखा था, ना कभी उनके बारे में सुना था। फिर हमारे मन में यह प्रश्न भी आ सकता है कि जो लोग महाराज जी की भक्ति कर रहे हैं, महाराज जी उन्हें दर्शन नहीं देते हैं, लेकिन ऐसे अपरिचित लोगों को जो महाराज जी के बारे में नहीं जानते हैं, उनके जीवन में ये चमत्कारिक घटनाएं कैसे हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि कई बार हमारे पूर्व जन्मों के कर्म होते हैं जो प्रारब्ध के रूप में इस जीवन में फलित होते हैं, या फिर वे भक्त जो महाराज जी को नहीं जानते हैं लेकिन वे हनुमान जी की शरण में होते हैं। तो यह ज़रूरी नहीं है कि हम महाराज जी को जाने तभी हमारे जीवन में चमत्कार होंगे या उनकी लीलाएं देखने को मिलेंगी। जब भी हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध फलित होंगे तो हमें ऐसी लीलाएं देखने को मिलेंगी। इस बात का स्वयं मैं प्रमाण हूँ। मेरे जीवन में भी पहले उनकी चमत्कारिक लीला हुई, उसके बाद मैं उनसे जुड़ा। मेरे अनुभवों का संकलन आपको मैं और मेरे महाराज जी नामक शीर्षक वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज की इस कथा की तरफ। आज का जो अनुभव हम सुनेंगे वो पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर श्री जीएल शाह जी के जीवन से संबंधित एक घटना है। श्री जीएल शाह सन 1982 के अप्रैल माह में अपनी पत्नी के साथ कार द्वारा अल्मोड़ा जाते हैं। अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के लिए एक दिन सायंकाल वह अल्मोड़ा से नैनीताल के लिए अपनी कार द्वारा निकलते हैं। जैसे ही वह अल्मोड़ा से कुछ बाहर आए ही थे कि उन्हें पता चलता है कि उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया है। कार सड़क पर अनियंत्रित होकर चल रही है। उनके बगल में उनकी पत्नी भी बैठी होती हैं, लेकिन वह यह सोचकर उनको नहीं बताते हैं कि इससे वह भी घबरा जाएंगी। श्री शाह को ऐसा लग रहा था कि ऊपर आने वाली गाड़ियों से किसी न किसी मोड़ पर उनकी टक्कर हो सकती है। वह बहुत ही चिंतित हो गए। उन्हें कोई भी मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था कि इस अनियंत्रित गाड़ी को कैसे रोका जाए। अभी वह काकड़ी घाट धाम के पास पहुंचने वाले थे और जो भक्त काकड़ी घाट दर्शनों हेतु गए होंगे उन्हें यह पता होगा कि काकड़ी घाट के आसपास अल्मोड़ा हाईवे की जो सड़क है वह कुछ दूर तक समतल है। श्री शाह की गाड़ी जब काकड़ी घाट के समीप पहुंचती है, जो समतल का एरिया है, उनके मन में यह विचार आता है कि क्यों न इस गाड़ी को पहाड़ी से टक्कर मारकर रोक दिया जाए। ठीक उसी समय जब वह ऐसा विचार कर रहे होते हैं,
उनकी पत्नी ने सड़क के किनारे एक ऐसे साधु को खड़े हुए देखा जो वरद हस्त उठाए हुए उन्हें देख रहे थे। कुछ सेकंडों में होने वाली यह घटना, जब श्री शाह के मन में यह विचार आता है कि वह अपनी गाड़ी को पहाड़ी से टकरा देंगे, तभी उनकी गाड़ी का एक्सल टूट जाता है और वह गाड़ी रुक जाती है। गाड़ी के स्वतः रुकने के कारण श्री शाह व उनकी धर्मपत्नी सुरक्षित बच जाते हैं। इस कुछ सेकंडों की समयावधि के दौरान श्रीमती शाह का ध्यान उन बाबा की तरफ से हटकर गाड़ी की तरफ आ जाता है। वह पति पत्नी अपनी कार को वहीं पास की दुकान में खड़ा कर एक ट्रक के द्वारा नैनीताल पहुंचते हैं। जब वह नैनीताल पहुंचते हैं तो श्रीमती शाह पाती हैं कि उनके घर में एक व्यक्ति का फ़ोटो लगा हुआ है और यह फ़ोटो हूबहू वैसा है जैसे थोड़ी देर पहले उन्होंने उन साधु को काकड़ी घाट के पास देखा था। श्रीमती शाह के पूछताछ करने के बाद उस घर के लोग उन्हें बताते हैं कि यह चित्र अजर अमर बाबा नीप करोरी महाराज का है, जिन्होंने 9 वर्ष पूर्व अपना शरीर त्याग दिया। वह रिश्तेदार श्रीमती शाह को यह भी बताते हैं कि जिस जगह आपकी गाड़ी का एक्सल टूटा और आप लोग सुरक्षित बचे, वह काकड़ी धाम भी महाराज बाबा नीप करोरी के द्वारा स्थापित है। श्रीमती शाह को यह जानकर अत्यधिक आश्चर्य हुआ कि वे लोग महाराज जी को नहीं जानते हैं, फिर भी महाराज जी ने न सिर्फ दर्शन दिए बल्कि उनके प्राणों की रक्षा भी की। यह निश्चित रूप से उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण हुआ होगा। उन कर्मों के कारण ही महाराज जी ने न सिर्फ उनको दर्शन दिए बल्कि उनके प्राणों की रक्षा भी की। इस घटना के पश्चात श्री शाह व उनकी धर्मपत्नी महाराज जी के अनन्य भक्त हो जाते हैं। इस भौतिक जीवन में इस घटना ने उनको पुनः महाराज जी से जोड़ दिया। इस घटना के पश्चात श्री जीएल शाह व उनकी पत्नी 15 जून सन 1983 को कैंची मेले के भंडारे में सम्मिलित होते हैं। वहां पहुंचकर वह अपने इस अनुभव को श्री सिद्धि माँ को बताते हैं। आज की यह घटना हमें बताती है कि इस भौतिक जीवन में हमारे साथ कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका संबंध हमारे पूर्व जन्म के कर्मों या यूं कहें प्रारब्ध से होता है और वे निश्चित समयानुसार फलित होते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में महाराज जी की किसी अन्य लीला के साथ। जय श्री राम, जय महाराज जी।